वसीम सजाद साहब ये बताएं कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने जो आज बात की है, क्या ये बात वो दुरुस्त कह रहे हैं? ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। गवर्नर के कल 4 बजे के अजलास, तलब करदा अजलास के ना होने या उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने के बुनियाद पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो आइनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है। बाकी जो एक ऑर्डर जारी करना है गवर्नर ने, वो एक फॉर्मेलिटी है और मेरा ख्याल है कि उसे जितनी भी जल्द जारी हो जाए वो मुनासिब होगा। जी वसीम सजाद साहब, ये आपके ख्याल में वज़ीर आला को डी नोटिफाई करना इतना आसान है कि रस्मी कार्रवाई है? बिल्कुल जी, ये मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता। चीफ मिनिस्टर को बनाने का इख्तियार भी असेंबली का है और चीफ मिनिस्टर को निकालने का इख्तियार भी असेंबली का है। यानी जो गवर्नर का इख्तियार है वो इख्तियार है समन करने का। असेंबली फिर फैसला करती है कि हमने इनको एतमाद का वोट देना है या नहीं देना। तो ये कहना कि जब असेंबली बैठी ही नहीं, यानी उसका वजूद अभी नहीं आया इस मकसद के लिए कि वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लेना है, तो परवेज़ इलाही कैसे बाहर निकल जाएगा? परवेज़ इलाही को तो अभी मौका ही नहीं मिला कि वो अपना एतमाद का वोट ले या ना ले, जो भी। तो लिहाजा ये कहना कि जी वो आइनी तौर पे चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, ये गलत है। आइन के तहत जब तक बाकायदा एक इजलास नहीं होता और इस इजलास में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके ख़िलाफ़ या वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब नहीं होते, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। और एक और वजाहत मैं समझता हूँ ज़रूरी है, वो ये है कि मेरी दानिश में जो मैंने आइन को देखा है उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो गवर्नर कहता है कि आप लें, उसके लिए असेंबली की मेजॉरिटी चाहिए, यानी जो भी वहाँ पे बैठे हैं। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा उसके लिए 186 वोट चाहिए। आइन में एक डिस्टिंक्शन है बिटवीन वोट्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एंड वोट्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। ये डिस्टिंक्शन हमें कई जगह मिल रही है। तो जब गवर्नर कहता है कि आप एतमाद का वोट लें, तो वो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली उसको एतमाद का वोट देगी। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा तो मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप यानी 86 वोट चाहिए होंगे। अच्छा, तो अब खुर्रम साहब, मेरा सवाल आपसे वही है कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी कि परवेज़ इलाही या वज़ीर आला नहीं रहे, नोटिफिकेशन जारी करना एक रस्मी कार्रवाई है। वसीम सजाद साहब उनसे इत्तफाक नहीं करते। क्या एक वज़ीर आला जिसको असम्बली ने वज़ीर आला बनाया उसको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए फ़ारग किया जा सकता है? जी, ये कोई ऐसी पसंदीदा बात नहीं है, लेकिन राना साहब ने आर्गूमेंट दिया है। वो उनके पास बेहतर, वो खुद भी वकील हैं, उनके पास बेहतर आर्गूमेंट्स होंगे। इसका हल यही है जो मेरे सवाल का जवाब दे दें कि अगर परवेज़ इलाही साहब के पास अक्सरियत है तो दिखा क्यों नहीं देते? क्योंकि इन दी एंड पाकिस्तान में जमहूरियत। तो मैं भी वही आपको काउंटर क्वेश्चन करूंगा कि वो आपके साथ और इमरान खान के साथ खेल रहे हैं। वो हो सकता है वो खेल रहे हो, इसमें आपकी राय भी अहम है, आपके पास भी रीजन होंगी इसके लिए। लेकिन इसका बेहतरीन और जमहूरी और साफ खुली फ़ज़ा का हल यही है कि सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया जाए। क्योंकि मैं फिर ये कहूँगा कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की अपनी अहमियत है, लेकिन गवर्नर का जो बरह रास्त इख्तियार है आइन में, वो प्रेसिडेंट्स लेगा। उसने प्रेसिडेंट लेना बिकॉज वो डायरेक्टली आइन से आ रहा है, ठीक है। और वो जो है उस बुलाकर अच्छा, आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि जो भी होना चाहिए हमारी सियासत में वो आइन के मुताबिक? जी, मैं इस पे बहुत ज़्यादा, बल्कि तजर्बे ने साबित किया है कि अगर हम आइन पर चलेंगे ही उसी में हमारी बका है, तो अदरवाइज हम पीछे। अब उसमें फिर मेरा सवाल ये बनता है कि आज इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा है कि अगर हमने असम्बली तोड़ने का एक ऐलान किया है तो ये एक आइनी हमारा राइट है, हम तोड़ सकते हैं। तो इसमें आपको क्या एतराज़ है? जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सिर्फ ये है कि तोड़ने का जो ढोल बजा रहे हैं वो 17 दिसंबर नहीं, 26 नवंबर से रावलपिंडी से बजा रहे हैं। 26 नवंबर को रावलपिंडी के इज्तिमा में उन्होंने कहा था कि हम असेंबलियां तोड़ देंगे। अब 4 हफ्ते होने को हैं, पूरे मुल्क को उन्होंने अपनी अना की भेंट चढ़ाकर हैजान फैला रखा है, मुईशत में भी हैजान फैला रखा है। तो जो करना है, अब देखिए ना, पंजाब में रुकावट है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं कर गुजरते?
कर गुजरे, उनको किसी ने रोका है? वो नहीं कर रहे, क्योंकि ये मैं फिर कहूंगा मकसद असेंबलियां तोड़ने से ज्यादा ये है कि मुल्क में एक हेजानी कैफियत बरकरार रहे। वो ये समझते हैं कि मुल्क में केओस होगा, अनार्की होगी, तो उसमें उनका फायदा है, जो कि हमेशा से फाशिस्ट का असूल रहा है।